हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान अभी भी होली लैंड की तरफ रवाना होने वाले उस बड़े से क्रूज शिप पे होता है, जहाँ पे शांगदांग लीग ने किनान के फोरहेड के ऊपर 3 अजीब तरह के ब्लैक मार्क लगा दिए होते हैं, जिसके कारण वो किसी से भी बिजनेस नहीं कर सकता। और किनान इसी मार्क को हटाने के चक्कर में होता है, जहाँ उसकी मुलाकात सामा से होती है और सामा उसे अपने साथ एक गैम्बलिंग हाउस में ले जाता है, जहाँ पे किनान ने अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके वहाँ के उन सारे बॉक्सेस को, किनान ने यहाँ पे इतने बड़े ट्रेजर्स को जो पा लिया होता है, इसीलिए वहाँ पे शांगदांग अलायंस के वहीं के एक 6 एल्डर की एंट्री होती है, जो कि किनान से सारे ट्रेजर्स की डिमांड करने लगते हैं। इसके बदले में वो उसे कहते हैं कि ये जो 3 डॉट्स वाले मार्क है उसे किनान के माथे से हटा दिया जाएगा। अब यहीं से ही अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। ये शुरुआत काफी ज्यादा अनयूजुअल होती है। यहाँ पे हम लॉर्ड जीजुन की स्पिरिट को देखते हैं। ये जो स्पिरिट है, किनान के बहुत पिछले के एपिसोड्स में आपने देखा था कि किनान एक बार उस एक यूडू टावर में गया था। इसके स्पिरिट ने यहाँ किनान के सामने 2 चॉइसेस रखे थे, लेकिन किनान ने गॉड ऑफ वॉर की ही मार्शल स्पिरिट को सिलेक्ट किया। लेकिन किनान ने जाते हुए उस स्पिरिट से ये प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए 9 कैरेक्टर सीक्रेट ट्रेजर के लिए एक सक्सेसर, यानी कि उसके लिए एक वॉरिस ढूंढेंगे। और किनान ने उसके लिए एक वॉरिस ढूंढ लिया होता है, जो कि उसी का दोस्त यांग होता है। अब वो जो लॉर्ड जीजुन की स्पिरिट होती है, वो अपना 9 कैरेक्टर वाला सीक्रेट ट्रेजर उस यांग के हवाले कर देती है। अब इस सीन को हमें यहाँ क्यों दिखाया गया है, ये हमें इसके आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। बाय द वे, अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि किनान को वही 6 एल्डर धमकी दे रहा होता है। उसे ये कहता है कि तेरी इतनी मजाल हो गई है कि तू यहाँ पे खड़े होकर के मुझसे बहस करे। तुम्हें क्या लगता है कि इस क्रूज पे एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं अपनी ताकत का यूज नहीं कर सकता हूँ? भले ये शिप पे एक बहुत बड़ी बैन लगाई गई है जिसके कारण फाइट करना वर्जित है, लेकिन ये बैन मेरे लिए नहीं है। अब इससे पहले कि वो जो 6 एल्डर होता है यहाँ किनान पे अटैक कर पाता, यहाँ किनान को बचाने के लिए चांगलाओ के ही एक भाई की एंट्री होती है, जो कि उस होली लैंड के एक एम्परर भी हैं। वो आते ही उस टकले 6 एल्डर से ये कहते हैं कि तुमने अगर किनान को टच करने की भी हिम्मत की कि तुम्हारी इस शांगलाओ अलायंस में ये जो पोजीशन है ना साजुकी संत एम्परर की, इसे छीन ली जाएगी। अब यहाँ होली लैंड के एम्परर के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो उस बुढ़े को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। ये सुनते ही सबसे पहले वो बुढ़ा घबरा जाता है और उससे कहता है कि आज के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम मेरी नजरों में आ चुके हो और हर वक्त तुम्हें ये होली लैंड के एम्परर तो बचाने के लिए आएंगे नहीं। इसीलिए वो किनान को ये खोखली धमकी दे करके कि मिलते हैं बाद में, वो बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ आसपास जितने भी लोग होते हैं ये देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिर ये किनान है क्या चीज, इसके लिए खुद उस होली लैंड का एम्परर इसे यहाँ बचाने के लिए आया है। इसने यहाँ तक कि इस शांगदाओ अलायंस से जिससे कोई पंगा नहीं लेता, उसके एल्डर को उसके पोजीशन से हटाने की धमकी दे रहा है सिर्फ इस किनान के लिए। ये बंदा तो वाकई कमाल की चीज है, इससे तो थोड़ा बच के रहना होगा। अब आगे किनान होली लैंड के एम्परर को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसकी मदद की है, जिस पे एम्परर उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा पोलाइट हो, अरे हमारे बीच थैंक यू की क्या जरूरत है। और रही बात की इस 3 डॉट वाले मार्क की, तो तुम्हें मेरे भाई ने सिलेक्ट किया है और मेरे एल्डर ब्रदर ने जो तुम्हें चूज करने का फैसला लिया है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। इसीलिए इस मार्क की चिंता मत करो। याद रखना कि उस होली लैंड के लॉर्ड ने खुद तुम्हें एक डायरेक्ट डिसाइपल अपॉइंट किया है और वहाँ के लॉर्ड को तुम्हारी इस मार्क से कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हारा होली लैंड पे इंतजार करूंगा। अब वो जो गैम्बलिंग हाउस का मास्टर मुंह होता है, वो भी सोच में पड़ जाता है कि इस बार लगता है कि मैंने किसी खास बंदे को ऑफेंड कर दिया है। लेकिन मन ही मन वो किनान से रिलेटेड कुछ और अपने प्लान्स बना रहा होता है, जिसे अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब आगे सीन चेंज होता है, जहाँ किनान अपने रूम में आता है। किनान के साथ सामा भी होता है, जो उसे एक्साइटेड होते हुए पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम उस होली लैंड के एक एम्परर यानी कि लॉर्ड द्वारा चूज किए गए डायरेक्ट डिसाइपल हो। अब ये सुनते ही सामा उससे गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज भाई मेरे साथ ही रहना और उस होली लैंड में ना मुझे प्रोटेक्ट करते रहना। वो किनान के उस स्टेटस के बदले में उससे हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि होली लैंड के एक पर्सनल डिसाइपल की दोस्ती उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसीलिए वो किनान को मक्खन मस्का सब कुछ लगा रहा होता है। लेकिन किनान यहाँ उसके मकसद को समझ जाता है और वो उसके सामने वही ट्रेजर को रखता है जिसे पिछले एपिसोड में खरीदने के लिए सभी यहाँ पे ऊंची से ऊंची बोलियां लगा रहे थे। इस ट्रेजर को वो सामा को देते हुए कहता है कि तुम इसे रख लो और इसके बदले में मुझे अपनी रूप बदलने की टेक्निक यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को दे दो।
और उस गैम्बलिंग हाउस में तुमने मेरे लिए जो पैसे लगाए हैं, इस ट्रेजर के बदले में तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये इतनी ज़्यादा कीमती है। लेकिन सामा उससे पूछता है कि अब तुम्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्यों चाहिए, क्योंकि होली लैंड के एम्परर ने तो कह दिया है कि उन्हें तुम्हारे इस 3 ब्लैक डॉट से कोई मतलब नहीं है। किनान उससे कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की तकनीक मैं उस ब्लैक मार्क को हटाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी दोस्ती आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। इसीलिए उस गैम्बलिंग हाउस में जो तुमने मुझे पैसे देकर के मदद की है, ये उसी का बदला है। अब ये बात सुनते ही यहाँ सामा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे कहने लगता है कि बस तू ही मेरा सच्चा दोस्त है और मैंने अपने इस दोस्त को पहचानने में गलती कर दी और मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब किनान की दोस्ती उसे मिल गई थी, इससे वो इतना ज्यादा खुश होता है कि खुशी के मारे वो अपना रेड डस्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक किनान के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि ये अब टेक्निक ये जो है ना, ये तुम्हारी हुई। और इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में वो तरीके भी लिखे गए हैं जिनसे तुम इन ब्लैक मार्क के निशान से छुटकारा पा सकते हो। किनान उससे कहता ही रह जाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामा ये कहते हुए चला जाता है, आज उस गैम्बलिंग हाउस में मैंने जो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दी थी, इसका भी हिसाब सेटल हो गया और तुमने जो अपने सिल का वो यूज करके इतने सारे वहाँ पे फ्रैगमेंट्स गेन किए हैं, इन सब में से भी मुझे अपना शेयर नहीं चाहिए, तुम उन्हें रख सकते हो सारे के सारे। अब मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, अगली मुलाकात हमारी होली लैंड पे होगी। अब आगे किनान यहाँ अपना सारा पिटारा खोल करके बैठ जाता है जो कि उसने उस गैम्बलिंग हाउस गुयान फांग में जीता था। उस गैम्बलिंग हाउस में बस एक ही बार जाने के कारण उसने इतने सारे ट्रेजर्स को जो गेन किया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके पास एक एंशिएंट मिरर टाइप की होती है, जिसके बारे में सोचने लगता है कि ये ऐसी चीज थी जिसे तो मैं अपने गॉड ऑफ वॉर की आइज का यूज करके भी नहीं देख पाया था। ये तो मुझे उन बॉक्सेस में से बस लक बाय चांस मिल गई थी। तो आखिर इस चीज के अंदर क्या सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो चलो इस ट्रेजर का भी ट्राई कर लेते हैं ताकि अपनी फाइटिंग स्पिरिट के जो ग्रेड्स हैं इसे इम्प्रूव किए जाएं। अब आगे यहाँ किनान अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है उसी एंशिएंट से चीज का यूज करके, जहाँ पे उसका यूज करते ही उसे पता चलता है कि किनान के जो वॉर ऑफ गॉड की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो अब 8 ग्रेड से 9th ग्रेड पे पहुंच चुकी है। अब इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो मिस्ट्री 9th ग्रेड में जाने के कारण किनान की बॉडी से एक स्पिरिचुअल ब्रेथ निकलती है और उसकी बॉडी से निकलने वाली ये जो स्पिरिचुअल ब्रेथ होती है इसमें समा जाती है। इसके कारण उन बॉक्सेस में रखे गए जो फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपस में इकट्ठा होके एक ज़ोडिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं और इस ज़ोडिकल एनर्जी के क्रिएट होती है किनान के पास यहाँ पे कुछ अतरंगी और 3-4 तरह के वेपन्स दिखाई देते हैं। अब ये ज़ोडिकल एनर्जी से बने हुए जो वेपन्स होते हैं वो काफी कमाल के होते हैं, क्योंकि इनके बनाने में उसी एंशिएंट फॉरबिडन लैंड के द्वारा लाए गए फ्रैगमेंट्स का यूज हो रहा था। किनान अभी भी सोच में होता है कि इस ज़ोडियक एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी उसके लिए नया है। लेकिन अभी भी उसके पास इंपीरियल और किंगली लेवल के 9 आर्टिफैक्ट बचे होते हैं जो कि ऐसे फ्रैगमेंट के रूप होते हैं जिनका मेल्ट करना बाकी होता है। किनान इनको मेल्ट करके आगे क्या चीज बनाएगा इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी धम धम की आवाज उसे आती है। अब ये जो धम धम करते हुए इस रूम की तरफ आ रहे होते हैं ये म्याओ म्याओ और रॉन ही होते हैं, जो कि गुस्से से आपस में ही बड़बड़ाते हुए धड़ल्ले से रूम के अंदर एंट्री लेते हैं और किनान से कहने लगते हैं कि आखिर उस गैम्बलिंग हाउस के ओनर ने अपने आप को समझ क्या रखा है, उनकी ऐसी औकात कि उन्होंने हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की। किनान के ये पूछने पर कि आखिर क्या हुआ है, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो, यहाँ म्याओ म्याओ बताती है कि हम उसी शांगदाओ लीग के अलायंस में गए थे तुम्हारे बारे में फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चला कि उस गैम्बलिंग हाउस का जो ओनर है उसने अपने डोर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड पे लिखा है कि जल्द ही हम एक ऐसे बंदे को पकड़ लेंगे जो कि अपने साथ एक पालतू कुत्ता रखता है, और वो बंदा जिसका सरनेम किन से शुरू होता है, उस बंदे के और उसके पालतू कुत्तों को यहाँ शांगदांग अलायंस के किसी भी स्टोर में आने की परमिशन नहीं है। उन्होंने तुम्हारी और तुमसे रिलेटेड किसी भी लोग की एंट्री को इस तरह से बैन कर लिया है जैसे कि हम कोई अछूते हैं। इसी बात ने मेरा माथा फेर दिया है और इसका बात का बदला तो मैं लेकर के रहूंगी, क्योंकि मैं अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती तो नहीं सह सकती। मैंने सुन रखा है कि वो जो गुयोन फैंग हॉल है यानी कि वो जो गैम्बलिंग हाउस है वो अपने यहाँ एक एंशिएंट ड्रैगन की ऑक्शन रखने वाले हैं, वो भी कल ही। तो क्यों ना हम भी उस ऑक्शन में चले और उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ मजा करें। अब उस ऑक्शन का नाम सुनते ही किनान की नजर सीधा उस रूप बदलने वाली टेक्निक के स्क्रॉल पे जाती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं और गुसर फुसर करने लगते हैं। अब ये किस आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा।
कि किनान ने उस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके कुछ जरूरी ताकत सा आइडिया सोचा होगा। आगे हम उसी गैम्बलिंग हाउस के ओनर को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुस्से के मारे तिलमिला रहा होता है और मास्टर मुंह से पूछने लगता है कि आखिर अभी क्या ही जरूरत थी ऑक्शन को अनाउंस करने की, क्योंकि डैम उस किनान के कारण ही हमारे इस गैम्बलिंग हाउस में सिर्फ कुछ ही फ्रैगमेंट्स बाकी हैं, सारे के सारे तो वो ले गया और अभी हम इतने कंगाल हो चुके हैं कि अभी इस टाइम पर ऑक्शन रखना हमें और भी ज्यादा लॉस में डाल देगा। मास्टर मो से कहता है कि किनान ने जो हमारे साथ किया है इसके वजह से हमारे गैम्बलिंग हाउस का नाम खराब हो गया है और यहाँ पे आने के लिए पहले एक लंबी कतार लगा करती थी, लेकिन किनान के आते ही हमारी रेपुटेशन इसलिए खराब हो गई है क्योंकि हमने जो उसके लिए बॉक्सेस के रेट्स को हाई कर दिया था। इसके वजह से लोग हमें ही गलत समझ रहे हैं और यहाँ नहीं आना चाहते और उन लोगों को लग रहा है कि हमने जो अपने इन ट्रेजर बॉक्सेस पे इस तरह के सील लगाए हैं वो एकदम मामूली से है क्योंकि किनान ने उन्हें चंद मिनटों में ही तोड़ दिया है और अपनी इसी रेपुटेशन को वापस से पाने के लिए मुझे ये ऑक्शन अनाउंस करना पड़ा कि तभी शांगडोंग लीग की वो बुढ़िया जो कि संत लेवल पे होती है अपने लीग में अपने उसी लड़की के साथ पहुंचती है जिसने मास्क लगाया होता है। उसके आते ही ये दोनों उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आप तो उस होली लैंड की तरफ जा रही थी, तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे संत को खुद हमारे दरवाजे पे आना पड़ा। अब यहाँ पर जो ओनर होता है वो उस बुढ़िया की छोटी मोटी चापलूसी करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आप लोग इस क्रूज पे हो, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था इसलिए सांगडोंग अलायंस के इस संत लीडर के पास ग्रीड करने के लिए नहीं आ सका और मुझे इसके लिए माफ करना क्योंकि उन 3 ब्लैक मार्क होने के बावजूद भी मैंने उस किनान के साथ बिजनेस किया। आगे मास्टर मोज बुढ़िया के यहाँ आने का कारण पूछते हुए कहते हैं कि हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं, जिसपे वो मास्क लगाई हुई लड़की कहती है कि हम यहाँ पे किसी तरह का ऑर्डर देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम एक ऐसे बंदे को अपने साथ लेके आए हैं जो कि कल के होने वाले ऑक्शन में तुम्हारी काफी मदद कर सकता है और इसे हमारा गेस्ट समझना और इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब उसी बंदे की तरफ ये दोनों इशारा करती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि ये तो मिस्टर लिन है। अब ये वही लिंगजी होता है जो कि किनान का एक बहुत ही पुराना दुश्मन है उसी ज़ोलुंग सेक्ट का। अब इस लिंगजी को तो किनान ने बहुत ही पहले कुत्तों की तरह पीटा था और इतनी बुरी तरीके से हराया था जिसका इसे अब तक अफसोस है। वो किनान से काफी खतरनाक वाला बदला लेना चाहता है। जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी।